नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। युवा गायिका श्रद्धा दास ने माता पिता पर लगाए गंभीर आरोप। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बनाई योजना और विधायक गीता कोड़ा ने समर्थकों के साथ डीसी कार्यालय पर दिया धरना। अब खबरें विस्तार से। युवा गायिका श्रद्धा दास ने अपने माता पिता पर बंधक बनाकर रखने एवं कमाई के सारे पैसे ले लेने का आरोप लगाया है। हालांकि महीनों के बंधक जैसे जिंदगी जी रही श्रद्धा दास को आज कदमा पुलिस ने रामनगर स्थित आवास से छुड़ाकर थाना लाई। साथ में उसके पिता रमेश दास और मां और कुछ समर्थक भी आए थे। श्रद्धा दास ने कहा कि पिछले कई महीने से उसे बंधक बनाकर रखा गया है। उसके मोबाइल को छीन लिया गया है। प्रोग्राम में उसे जो पैसे मिलते हैं उसे भी ले लिया जाता है। उसने अपने पिता पर अन्य कई आरोप भी लगाए हैं। यहाँ पे मेरे को बाहर निकलने नहीं मिल रहा है। मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। क्यों आपके घर में उसी को लेकर मारा पिटा जा रहा है? कितने दिनों से आपको इस स्थिति में? बहुत दिन से है ये, 1 महीने से है। 1 महीने से अंदर ही उस दिन देखी? हाँ, उस दिन जो FIR लिखा थे उससे पहले। श्रद्धा, क्या है पूरा मामला आपके साथ ऐसा? अच्छा, ऐसा कीजिए ना, अभी एक मिनट सर, हाँ सर बताइए। श्रद्धा, जो लोग हम लोग श्रद्धा क्या है पूरा मामला आपके साथ ऐसा? बता। मुझे डर लग रहा है। आप लोग तो यहाँ से सब कुछ लेके चल जाएंगे, फिर तो हम यहीं पे रह जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। नहीं, आप लोग सारे अच्छा, अब मीडिया आपके पास आ गई, पुलिस भी आपके साथ। कुछ नहीं होगा। एक मिनट रुको। पेपर में जो भी आप लोगों को वो सब कुछ लेटर वगैरह आया है, उसमें जो भी लिखा है वो सब कुछ सच है। वो हम ही अपने फ्रेंड के थ्रू से ये करवाए, क्योंकि हमको बाहर निकलने नहीं मिल रहा था और कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। ना ही मेरे पास फ़ोन है, ना ही इंटरनेट, कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो भी है वो सब कुछ सच है। आपको अपने घर में किसने कैद किया? कैद इन द सेंस, अगर हम वहाँ रहते हैं तो वहाँ मेरे हस्बैंड के घर में, तो वहाँ से मेरे को निकलने नहीं मिलता है। यहाँ रहते तो हम यहाँ से निकलने नहीं मिलता है। क्यों? इन लोगों को लगता है कि हम पता नहीं कहीं और चल जाएंगे, लेकिन हमको अपना सेफ्टी चाहिए। हम यहाँ पे अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। अपने माँ बाप से सेफ्टी चाहिए, बात समझ नहीं है। क्योंकि मेरे माँ बाप भी मेरे हस्बैंड के साथ मिले हुए हैं, वो भी उनके साथ, वो मेरे पेरेंट्स मेरे को प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं। अच्छी आपकी कमाई पर उनका आधिपत्य है कि आप यहाँ जाते हैं, जो आप कमा के लाए अपना। हाँ, मैंने हस्बैंड चाहते हैं कि पापा चाहते हैं? आपके हस्बैंड क्या चाहते हैं? मेरे हस्बैंड यही चाहते हैं कि जो मेरे पापा और मेरे हस्बैंड दोनों मिले हुए हैं। क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम घर ही में रहें, घर का सब कुछ करें, घर में ही रहें। फिर अगर हम बोलते हैं कि नहीं हम प्रोफेशनल में अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाना, तो वो मुझे यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं और यहाँ पे फिर मेरे पापा मेरे को ऐसे करते हैं। क्या मारा पिटा भी जाता है क्या? हाँ। कौन मारते हैं? क्या होता आपके साथ? क्या होता? पापा ने मुझे बहुत बार मारा है और मेरे हस्बैंड, हाँ, और मेरे हस्बैंड ने भी एक बार मुझे पब्लिकली चार्ज किया था, मतलब डिब्बे में स्कूल के सामने में। मतलब उन्होंने मुझे हाथ नहीं उठाया, लेकिन वो मेरे मतलब मुझसे ये करने के लिए मेरे आगे आए थे। अभी तुम्हारे हस्बैंड तुमको निकाल दिया घर से? निकाले नहीं है, लेकिन वो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। अब कितना दिन हो गया? 10-15 दिन हो गया। श्रद्धा, शादी आप अपनी मर्जी से किए थे? हाँ, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी और मुझे मालूम नहीं था कि मेरे हस्बैंड ऐसे होंगे। तुम्हारे हस्बैंड कुछ काम करता है कि नहीं? मेरे हस्बैंड फ़िलहाल जॉबलेस है। एक्चुअली पहले मुझे बताया गया कि मेरा घर उस तरफ है, उलियान में है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा घर यहाँ इतना स्लम एरिया में। मुझे ये पहला धोखा मिला था। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी, जब मैं शादी के लिए गई थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले ये बोल करके बुलवाया कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जब मैं वापस घर आई तो मुझे घर में कैद करके रखा गया। मैं बस अपना सेफ्टी चाहती हूँ। किस तरह का सेफ्टी चाहती है? मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मैंने उनसे बात की है। मैंने उनसे कहा है कि जब तक मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स फाइल नहीं करती तब तक मैं उनके घर में रहूं और अपना सेफ्टी मेरा मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप लोग यहाँ से चले जाएंगे
पेरेंट्स मुझे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे हस्बैंड के घर वालों को सबको बुला लेंगे, बड़ा सा मीटिंग होगा, वो मुझे बहुत अब्यूज़ करते हैं, बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं और फिर मुझे बहुत ये किया जाएगा। श्रद्धा, आप एक सिंगर हो, एक गायकार और सेलिब्रिटी रह चुकी हो, लेकिन आज आपके साथ जो ये हालात हो रहा है, इसका पूरा निचोड़ किसके ऊपर मानते हो? अपने पिताजी को मानती हो या फिर कहाँ? मेरे हस्बैंड और मेरे फादर दोनों हैं। दो है, जो बड़ी है बेटी या तो ससुराल में रहे जिससे शादी की, या तो माँ बाप के घर, जहाँ उसको सही लगे वहाँ भी रह सकती है, यहाँ भी रह सकती है। लेकिन अब वो बोले कि थर्ड पार्टी के पास जाके रहे, ये कोई पेरेंट्स शायद आपको शादी की है कि नहीं पता नहीं हमको, उसे अपने ही घर में नजरबंद करके रखा गया। नहीं, नजरबंद नहीं है, वो खुद घूमती है फिरती है। कल वो स्कूटी लेके गई, अपना सर से पूरा ये करवा के आई कि फिर से वो पढ़ाई चालू करेगी। अभी भी हम आपको फॉर्म दिखा देंगे। स्कूटी लेके गई, जाके सर से बात करके आई, अपने स्कूटी बैग को लेकर आई, तो नजरबंद कैसे? मेरे घर में एक पिता का जो कर्तव्य हमने निभाया, पूरी बात सुन लीजिए। अभी शादी है अपने मर्जी से की, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी बेटी को जब हम सेलिब्रिटी बनाए तो वैसा लड़का उसको मिले, एक जो सब फादर का ख्वाहिश होता है। और इसके शादी में सीएम आते, इस घर में सब लोग आए हुए, जितने मंत्री, जितने बड़े बड़े लोग आप लोग जानते सब आए। हमारी इच्छा थी कि मेरी बेटी की शादी हम यहाँ से दुल्हन बन के निकले। ये ट्यूशन जाती थी स्कूटी लेके, और उधर किससे किससे मिलते थी तो हम विश्वास करते थे। एक बार त्रिपुरा में ऐसे हुआ, हमको बोले पापा आप मेरा पर विश्वास नहीं करते, हम छोड़ दिए। ये सर आप सुन लीजिए, ट्यूशन जाती थी, स्कूटी था, ये जाती थी आती थी, हम लोग कभी यही बात को लेके पीछे का बात लेके नहीं, तो हम मीडिया के सामने क्लियर करेंगे। तुमको हम विश्वास करके बेटी बोल के ट्यूशन भेजते थे, और तुम जाके वो लड़का के साथ जुबली पार्क और वहां मिलती थी, और एक दिन अचानक तुम कलकत्ता भाग गई उसके साथ। मेरे दिल में क्या गुजरा, मेरे ऊपर क्या गुजरा? हम तो मुश्किल उसी दिन मर गए कि मेरी जवान बेटी भाग गई। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जिसको हम बनाए, उसके बाद सर जिसके साथ गई है वो लड़का अगर कहीं से उसके लायक हो, लड़का ना पढ़ा लिखा है, ना कुछ हम लोग का जाति का, ना संगीतकार है, ये क्या देख के उसको। स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदियों के निचले हिस्से के रहने वाले लोगों को बारिश के मौसम में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया। इसके लिए जेएनएसी और एमएनएसी सिविल सर्जन और मलेरिया पदाधिकारी को सजग कर दिया गया। अनुमंडलाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि नदियों के निचले हिस्से में बसी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर से पहले से तैयारी की जा रही है। शिविर लगाने के स्थलों का चयन कर लिया गया है। आसपास के राज्यों के डैम खोले जाने वाले पानी की सूचना 12 घंटे पहले मिल सके, इसके लिए स्वर्णरेखा प्रशासन को हमेशा संपर्क बनाए रखने को कहा गया है। अलर्ट कर दिया गया है कि अगर अत्यधिक बारिश होती है कभी, और कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कि निचले इलाकों में नदी किनारे अगर जल जमाव से कोई कठिनाई आती है तो कैसे उससे फाइट किया जाएगा। उसके लिए अस्थायी शिविर वगैरह कहाँ कहाँ पे स्थापित होगा, ये जेएनएसी एमएनएसी सभी को डायरेक्शन दे दिया गया है। साथ ही सिविल सर्जन और जिला मलेरिया पदाधिकारी के माध्यम से जो बारिश के दिनों में जिन बीमारियों का डर रहता है उन पे नियंत्रण के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल, फॉगिंग कराना, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, ये सब कार्यों को गति प्रदान करने के लिए बैठक करके सबको निर्देशित कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी एवं जगन्नाथपुर क्षेत्र की विधायक गीता कोड़ा ने विभिन्न मांगों को लेकर आज अपने दर्जनों समर्थकों के साथ डीसी कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान राज्यपाल के नाम उपायुक्त को 11 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा गया। गीता कोड़ा ने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की घोर किल्लत है। सारे चापाकल खराब पड़े हैं, बिजली की मनमानी कटौती हो रही है, महीनों से खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, खाद्य बीज का समय पर वितरण नहीं हो पा रहा है। जिला प्रशासन को जनहित में इन मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। कार्यक्रम है, इसमें हम लोगों की मुख्यतः 2-3 मांगे हैं, जिसपे पानी, बिजली
और किसानों के लिए खाद बीज। तो यही मुख्य मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ डीसी ऑफिस के समक्ष धरना कार्यक्रम रखे हैं। आज ये क्योंकि जमशेदपुर एक टाउनशिप में आता है, पूर्वी सिंहभूम एक ज़्यादातर जो उसका हिस्सा है वो टाउनशिप में है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों को उचित पानी नहीं मिल पा रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है आज तक वो चालू नहीं हुए हैं। तो आज हम लोगों की यही मांग है कि जो पानी की समस्या जो है कम से कम उससे लोगों को निजात मिले। जितने भी जो पानी की ये बने हुए हैं, जलापूर्ति बने हुए हैं, वो जल्द से जल्द बने और लोगों को पानी मिले। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ लोगों को पानी मिले। जो चापाकल जितने सारे खराब पड़े हुए हैं कम से कम उसको जल्द रिपेयर करवाए, नए चापाकल लगाए, नए जलापूर्ति गाँव ग्रामीण जलापूर्ति उसको ये चालू करवाए। तो कई जगह हम लोगों को कंप्लेन मिली है कि किसानों को अब तक, जबकि धान छिटाई का समय बीत चुका, सारा चीज हो चुका, अब तक किसानों को खाद और बीज अब तक नहीं मिली है। तो इन्हीं मुख्य मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे। भाजपा विधायक रघुवर दास ने कहा कि वे घोषणा में नहीं काम में विश्वास रखते हैं और जो वे कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। रघुवर ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने मोहर्दा जलापूर्ति योजना का वादा किया था, जो अब पूरा हो चुका है। इस योजना से बहुत जल्द क्षेत्र की जनता को पानी मिलने लगेगा। भाजपा द्वारा आज आहूत बिहार बंद के दौरान जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जदयू के लोगों को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल, स्वच्छ जल, जो इस क्षेत्र की जनता के लिए, जैसे हम कहते हैं जल ही जीवन है। आपके माध्यम से मैं पूर्वी क्षेत्र की जनता को बताते थे कि योजना का कनेक्शन करने का काम शुरू हो चुका है। करीब 10-12 प्लम्बर नियुक्त हो चुके हैं बस्ती वाइज, जोन वाइज, जहां जनता प्लम्बर से सीधे फोन करके अपने अपने कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू करने का काम। बिहार की शांति प्रिय जनता देख रही है। हम भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ता है, हम शांति और अहिंसा पर विश्वास करने वाले हैं और इस लाठी गोली की जो जदयू की सरकार है इसका बदला बिहार की जनता 2014 में बैलेट से देगी। आबकारी विभाग के सांची जेल चौक स्थित वर्षों पुरानी जर्जर भवन की छत का प्लास्टर टूटकर गिरने से एक कर्मचारी जख्मी हो गया। जख्मी कर्मचारी का नाम दिनेश प्रसाद बताया जाता है। उसे इलाज के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम भेजा गया। सहायक उत्पाद आयुक्त राकेश कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए जर्जर भवन को ठीक कराया जाना चाहिए। क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुराना है और यहाँ के भवनें जो है बड़ा ही जर्जर स्थिति में है। सभी जगह ऊपर छत से पपड़ी पड़े हुए हैं और जहाँ तहाँ से चू रहा है। अभी बारिश जो हुआ है उसके क्रम में एक चट्टान ऊपर से गिर गया, एक मेरे उत्पाद सिपाही पे वो घायल हो गया है, उसका इलाज स्थानीय करा लिया गया है। और इसके संदर्भ में पूर्व भी मेरे द्वारा कार्यपालक अभियंता का ध्यान आकृष्ट कराया गया, आज भी कराया गया है कि भाई यहाँ पे अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख के साथ साथ जो भी कर्मचारी हैं वो घायल ना हो, किसी प्रकार का प्रिय घटना ना हो, इसलिए अविलंब इसकी मरम्मत कराई जाए। उलीडी पुलिस ने प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से लाखों रुपए ऐंठने वाले मोहम्मद रियाज अंसारी और राजेंद्र किशोर नामक 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार युवक धनबाद के रहने वाले बताए जाते हैं। इन लोगों पर नौकरी के नाम पर दर्जनों बेरोजगार युवकों से 10 से 15 लाख रुपए उगाही करने का आरोप लगा है। हालांकि गिरफ्तार युवकों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। इधर बैठो, क्या आरोप लगाया गया है बताइए तो। जो भी है वो बाद में पता चलेगा। सामाजिक संस्था बागबेड़ा विकास समिति ने जिले में पानी से भी सस्ते दर पर देशी शराब बेचे जाने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है। मंगलवार को डीसी को ज्ञापन सौंपने आए समिति के अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा ने कहा कि देसी शराब की पाउच 6 रुपए में बेची जा रही है। कैरेज कॉलोनी स्थित सरकारी देशी शराब डिपो में शराब में मिलावट का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि देशी शराब की एक पाउच की खरीद दर 9.67 रुपए है। जिला प्रशासन को इस मामले की जांच करनी चाहिए। पूर्वी सिंहभूम से हम लोग एक मांग को लेकर आए हैं कि जिले में पानी से सस्ती दर में बिक रही है देसी शराब। देसी शराब का पाउच जो है मात्र 6 रुपये में
जिले के विभिन्न दुकानों में, लाइसेंसी दुकानों में बेचा जा रहा है, जबकि देसी शराब का डिपो से उठाव रेट है 9 रुपया 67 पैसा। उसे खुदरा व्यापारियों को 12 से 13 रुपया में बेचने का है, लेकिन मात्र 6 रुपये में देसी शराब बिक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी से सस्ता देसी शराब है। और इस पूरे मामले में उत्पाद विभाग, डिपो अधिकारी का संलिप्तता है, एमपी पार्टी तुकाराम की संलिप्तता है। इसमें राजस्व का भारी मात्रा में घोटाला हो रहा है। जिला प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास मिलने आए हैं, उनको मांग पत्र सौंपेंगे। मानगो डिमना रोड टीचर्स कॉलोनी निवासी अधिवक्ता तपन कुमार डे एमएनएसी के एक कर्मचारी पर पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के एवज में घूस मांगने का आरोप लगाते हुए इस संबंध में डीसी से लिखित रूप में शिकायत की है। मंगलवार को डीसी से मिलने आए तपन कुमार ने कहा कि पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित आवेदन फॉर्म राजकुमार प्रसाद नामक कर्मचारी के पास जांच के लिए महीनों से पड़ा है। जांच कराने के एवज में उनके द्वारा 500 रुपए की मांग की जा रही है। प्रमाण पत्र की हमें आवश्यकता है, हम एप्लीकेशन दिए नोटिफाइड एरिया में, तो नोटिफाइड में एप्लीकेशन देने के बाद महीना दिन से हम दौड़ रहे हैं जो उसको इशू कर दिया जाए। तो पता चला है कि राजकुमार प्रसाद कोई उसके स्टाफ है, कर्मचारी है, तो उनके पास है, बताया इंक्वायरी में। तो उनसे हम बात किए तो बोला कि इंक्वायरी आपका हम लोग करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। तो हमारे साथ ओरिजिनल मांगा गया आपको बर्निंग घाट का और मतलब डॉक्टर का, वो भी हम दे दिए। उसके बाद हम डेली हम उनको बोल रहे हैं इंक्वायरी कर लीजिए। तो अभी बोल रहे हो जो 3:30 बजे आइए मेरा ऑफिस में, हमको कार में बैठा के घर ले चलिए, इसके बाद में हमको 500 रुपया दीजिए, तभी जाके आपकी इंक्वायरी करेंगे। अरे हम बोले इंक्वायरी जो करना करिए, हम पैसा क्या चीज़ का देंगे, पैसा क्या चीज़ का देंगे, इंक्वायरी करिए, आपको जब बुझा था लिख दीजिए अपना। तो बोल रहा है कि तब इंक्वायरी होते रहा आपका। हम बोले डीसी के पास जाएंगे, आज हमको फोन से बात हुआ उनसे, तो बोला जहाँ जाना चाहिए आप, अपना काम नहीं, बिना पैसा का आपका काम नहीं होगा। जिला जेएमएम ने विभिन्न मांगों को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मांगों से संबंधित डीसी को 30 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा गया। रमेश हांसदा ने कहा कि राज्य में आदिवासियों की तादाद कम होती जा रही है, जो सरकार की गलत नीतियों के चलते हुआ है। उन्होंने अपनी मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जनगणना के हिसाब से आदिवासियों का जनसंख्या पूरे कम आका गया और ये बहुत चिंता का विषय है कि आदिवासी आज कहाँ जा रहे हैं। दूसरा है कि अल्पसंख्यक संरक्षण समिति का सिफारिश आने के बाद ये जाहिर हो गई कि मुस्लिम समुदाय आज पूरी तरह सरकारी कामों में नाकाम, मैंने उस पर जंगल हो रहा है। इसका कारण यह है कि हम लोग प्रशासनिक उसको जगह नहीं दे जा रहा, तो सच्चा समिति की सिफारिश को लागू किया जाए। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता के प्रतिनिधि शहजाद खान ने ढटकीडी हरिजन बस्ती की फुटबॉल टीम अरुणा समिति के खिलाड़ियों को आज जूता और ड्रेस प्रदान किया। सब चेंज हो जाएगा है ना। शहजाद खान ने कहा कि इस कार्यक्रम में बन्ना गुप्ता भी भाग लेने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वे शामिल नहीं हो सके। बहुत सालों साल पुराना ये क्लब है इन लोगों का। हमने इन लोगों को सारे प्लेयर को हम लोगों ने बूट हम लोग डोनेट किए और हम चाहते कि लोगों का मनोबल बढ़े और हम चाहते कि लोग अच्छा से अच्छा खेलें, स्कूल में या गवर्नमेंट में लोगों को जॉब मिल जाए। अच्छा खेलेंगे तो हम आगे चल के लोगों को बहुत चीज़ हम करने के लिए सोच के रखे हुए हैं। हम विधायक जी से भी बात करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट कर सके और जितना अरुणा समिति को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करे और जो ज़रूरत होगा ये लोगों का हम पूरा करने का मांग करेंगे विधायक जी से और आशा है कि विधायक जी जरूर पूरा करेंगे। एमजीएम अस्पताल में लावारिस शवों के रखरखाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अस्पताल प्रबंधन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कल से एम्बुलेंस में एक लावारिस लाश पड़ी है, लेकिन उसकी रखरखाव का कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया जा सका है। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एसएस प्रसाद ने कहा कि लावारिस शवों के रखरखाव के लिए अस्पताल प्रबंधन ने सरकार के पास 2 शीत गृह का निर्माण का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग सरकार को लिख रहे हैं कि हमको कम से कम 2 बॉडी को रखने के लिए मॉर्चरी मिले, जिसमें कि हम लोग 2 बॉडी को कम से कम रख सके। ऐसे हमारा पुराना पोस्टमार्टम हाउस का मॉर्चरी है,
वो ठीक ठाक कराने पर कुछ दिनों तक ठीक रहता है, चलता है, फिर है सो कभी न कभी कुछ, चूँकि पुराना हो गया है उसका है सो रख रखाव है सो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से है सो जब वो चालू रहता है तो उसमें भी हम लोग बड़ी रखते हैं। एमजीएम अस्पताल के ठेका सफाई कर्मी ठेकेदार को हटाने की मांग को लेकर आज से काला बिल्ला लगाकर सफाई का काम कर रहे हैं। मालूम हो कि पिछले दिनों ठेकेदार के खिलाफ सफाई कर्मी ने कामकाज ठप कर दिया था। समझौता वार्ता में अस्पताल प्रबंधन के 2 दिनों के भीतर ठेकेदार को हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उसे नहीं हटाया गया है। सफाई कर्मी रवि ने कहा कि यदि शनिवार तक उसे नहीं हटाया गया तो वे लोग सोमवार से पुनः हड़ताल पर चले जाएंगे। पूर्व में ठेकेदार के विरुद्ध हम लोगों आंदोलन छेड़े हैं और अधीक्षक के आश्वासन से हम लोग काम में आए और हम लोग बोल भी दिए थे कि अगर आप ठेकेदार को नहीं हटाएंगे तो हम लोग पुनः मैंने हड़ताल में चले जाएंगे। उसी बीच हम लोग अधीक्षक से भेंट मुलाकात किए। हमारे साथ श्री श्यामलंजन सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति के अध्यक्ष जी महोदय हैं और हम लोग गए तो अधीक्षक महोदय डायरेक्ट बोल दिया है कि हम जिस प्रोसेस पे हैं हम ठेकेदार को नहीं हटा सकते हैं, वो नहीं हटा सकते बोले तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करें। हम लोग बाहर आ गए और बोले कि हम लोग काला बिल्ला लगा के अभी संडे तक हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके बाद सोमवार से हम लोग आगे का रणनीति तैयार होगा।